उदयपुर के डुबुक थाना क्षेत्र की कुंवारी माइंस दुखांतिका मामले में गुरुवार को पूर्व विधायक रणधीर सिंह भिंडर और भाजपा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी हिम्मत सिंह झाला शोक मग्न परिवार को ढांढस बंधाने के लिए उनके घर पहुंचे, जहां झाला ने मृत बच्चों के परिवार को 50-50 हजार रुपए देकर आर्थिक सहयोग किया। वहीं दोनों ही जनप्रतिनिधियों ने करीब आधे घंटे रुककर परिजनों को सांत्वना दी। इस दौरान उदयपुर न्यूज से बातचीत में रणधीर सिंह भिंडर ने कहा कि जब जनप्रतिनिधि और ठेकेदार एक हो जाएं और प्रशासन उनका कहा ही करने लगे तो इससे दुखद दिन कौन सा होगा। जनता की मदद करनी चाहिए। धन्यवाद देता हूं करनी सेना का, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर परिजनों का साथ निभाया। वहीं हिम्मत सिंह झाला को भी साधुवाद, जिन्होंने परिवारजनों का आर्थिक रूप से सहयोग किया। परिवार को सांत्वना देने के लिए पूर्व विधायक रणधीर सिंह जी भिंडर और पूर्व प्रत्याशी रह चुके हिम्मत सिंह झाला बता रहे, हम इनसे बात करेंगे। आपका भी दौर रह चुका है विधानसभा वल्लभनगर में, ऐसे हादसे कहाँ तक वाजिब है? देखिए, हादसे होते हैं तो कुछ न कुछ गलतियों के कारण होते हैं। जैसे अब ये जो बच्चे डूबे हैं, ऐसी जगह पे डूबे हैं जो माइंस में जो खड्डे हो जाते हैं उसमें पानी भर जाता है, उसके कारण हुए हैं। अब माइंस की ये जिम्मेदारी कि वहाँ पर कोई ना कोई चौकीदार हो या कम से कम उसको मार्क करके रखे माइंस को जो पानी भरा है उसमें, लेकिन ये ध्यान नहीं रखा और बच्चे गए खेलने। बच्चे तो उनको कोई कंट्रोल थोड़ी है बच्चों पे, वो चले गए और गिर गए उसमें, मर गए। हादसे के बाद जिस तरह से परिवार और ग्रामवासियों के ऊपर दबाव की एक राजनीति चली और रात को 3 बजे तक समझाइश का दौर चला, लेकिन वो एक घटनाक्रम जो आपको परिवार ने भी सुनाया है अभी, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जब जनप्रतिनिधि और जो ठेकेदार होते हैं वो एक हो जाएं और प्रशासन उनकी मदद करने लग जाए तो जनता के लिए इससे बड़ा दिन कोई नहीं हो सकता, दुख का दिन। जनता के नुमाइंदे का तो ये फ़र्ज़ बढ़ता है कि ऐसा अगर कोई हादसा होता है तो जनता के साथ जुट करके उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। लेकिन जिस तरह से प्रशासन यहाँ आया, जिस तरह से सब थाने की पुलिस यहाँ पर आई, जिस तरह से उन पर दबाव बनाया, वो मेरे ख्याल से करनी सेना वाले नहीं होते तो गांव वाले तो बेचारे सीधे होते हैं, वो किस तरह से इस मामले को निपटाते हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ करनी सेना को और हिम्मत सिंह जी को भी कि इन्होंने बच्चों को आकर के 51 हज़ार रुपये दिए हैं, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है। जनप्रतिनिधियों को यही करना चाहिए और कुछ नहीं कर सके तो हम इनके साथ आकर खड़े तो हो सकें, तो होना चाहिए था। लेकिन जो भी है, अब आगे हम निश्चित रूप पे सब ऊपर अधिकारियों से भी मिलेंगे और इनकी जो समस्या है वो लेकर के बात करेंगे। वहीं इस पूरे मामले पर भाजपा की पूर्व विधानसभा प्रत्याशी हिम्मत सिंह झाला ने बातचीत में कहा कि अब इस माइंस की कार्यशैली के खिलाफ तब तक आंदोलन किया जाएगा जब तक ये पूरी तरह दायरे में नहीं आ जाती। माइंस की सारी खामियों को दूर करके ही आंदोलन से उठेंगे। वहीं विधायक उदयलाल डांगी के काज के घर वाले बयान पर झाला ने कहा कि मेरा घर शीशे का ही सही, उनका बुलेट प्रूफ का होगा, लेकिन कई बार बुलेट प्रूफ वाले घर गिर जाते हैं और कांच के घर वाले बच जाते हैं। मेरे जैसा भेड़ चराने वाला आदमी 500 करोड़ की वर्थ का उद्यमी बन गया, हो सकता था ये बच्चे भी बन जाते, उनके साथ न्याय नहीं किया गया। मुझे हिम्मत सिंह जी, वर्तमान का दौर आपके भी सामने है और आपने एक मैसेज भी किया था, जिस तरह से जो मैसेज था उसके बाद में लगातार कंट्रोवर्सी हो रही है, बताएं आप थोड़ा। आज आप परिवार से मिलना हुआ। कंट्रोवर्सी का कोई मैसेज नहीं था। हमें तो इतना दुख है कि ये मासूम, ये बच्चा खड़ा है, इसका बड़ा भाई चला गया इस दुनिया से, ये पिता खड़ा है, इसका बेटा चला गया। और मेरा ये मानना है कि किसी जान की कोई कीमत नहीं होती है। ऐसा बताया गया फैक्ट्री की प्रशासन की तरफ से कि इनको 7-7 लाख रुपए की मदद कर दी। 7 लाख रुपए एक बच्चा जो 11 साल का हो सकता है, बड़ा होकर वो इस देश के लिए पता नहीं कितना बड़ा काम करता है, इन परिवार के लिए बड़ा काम कितना करता है। ये कह रहे हैं वंश वाले कि बकरी चराने के लिए वो चले गए, बकरी चराते चराते तो मैं हिम्मत सिंह इतना बड़ा आदमी बना। हो सकता है मेरी वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू इसके बेटे की होती, लेकिन उसकी कोई पैसे से आंकलन नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारा विरोध ये था, मेरा उसका साहब का भी अगर पधारे हैं, हम सबका विरोध यही है कि जिस हिसाब से प्रशासन ने इन पे दबाव बनाया, वो सारी घटनाक्रम आप अपने आंखों से सुन रहे थे, आपके कैमरे में वो रिकॉर्ड है कि 500 पुलिस वाले रात को 3 बजे 40 आदमी के लिए लगा दिए। 40 आदमी, वो भी यहाँ के रहने वाले स्थानीय गांव वाले। ये कोई आतंकवादी थोड़ी है, ये कोई बाहर से आके यहाँ पे कोई हंगामा थोड़ी कर रहे थे, कोई माइंस को लुटा के थोड़ी ले जा रहे थे। माइंस में पत्थर ही तो है और पत्थर इनके बाप दादाओं की ज़मीन में है। इनके घर में घटना हो गई, उसकी बात का विरोध करना भी इस लोकतंत्र में क्या अधिकार नहीं है? ये बात मेरे दर्द था अंदर का, जो मैंने उसमें बोला। और जनप्रतिनिधियों का क्या काम है? साहब यहाँ पे 1993 से सक्रिय राजनीति में है, 2 बार आप एमएलए रह चुके हैं, 2-3 मतलब लगातार पिछले 30-35 सालों से जनता के बीच में है। 5 सालों से जब से मैं राजनीति क्षेत्र में आया हूँ इसी जनता के साथ हैं। इसी फैक्ट्री को लेके हमने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था पिछले 3 साल पहले। स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, CSR का फंड स्थानीय गाँवों में लगे, CSR के माध्यम से इन लोगों के घरों में जो
दीवारें टूट गई है या इनके स्कूल जर्जर हालत में हो गए हैं या यहाँ पे इन लोगों को जो व्यवस्था चाहिए और खेती के लिए जो इनकी खेती खराब हो जाती है इनकी ब्लास्टिंग की वजह से उनको सब वो फ़ायदा मिले। तो जनप्रतिनिधि का काम ही हमारी जनता का आवाज़ उठाना है। हमारे चैनल द्वारा एक स्थानीय जनप्रतिनिधि से सवाल पूछा गया था आपके बारे में, जब आपने मैसेज किया था उन्होंने कहा था कि जिनके घर कांच के होते हैं वो दूसरों के घरों के ऊपर पत्थर नहीं, वो कांच का घर कौन सा है क्या है? देखो, मैं तो इन सब के बीच में से निकला हूँ, बहुत सामान्य परिवार, गरीब घर से, और मेरा कांच का घर अगर पत्थर फेंकने से टूटेगा तो ये जनता अपने आप ही मजबूत कर देगी, और जो बुलेट प्रूफ बना के बैठा है उसका ये जनता एक दिन में ख़त्म कर देगी। तो बुलेट प्रूफ वाले भी यहाँ गिर जाते हैं और कांच वाले भी बच जाते हैं, क्योंकि जनता का राज है। हम जनप्रतिनिधि है, हम किसी पुलिस वाले के फेवर में नहीं आए हैं यहाँ, हम किसी माइंस वाले का फेवर करने नहीं आए, हम इन गरीब मेरे भाइयों का साथ देने के लिए आए हैं कि आप लोगों के साथ इंसाफ क्या कब मिलेगा इनको आखिर इंसाफ। 8 लाख का मुआवजा एक बच्चे के ऊपर। मैं आपको वही कह रहा हूँ कि बकरी चराने जो बच्चा गया था उसको 8 लाख रुपए देके माइंस ने कवर कर लिया। मैं बकरी चराता था बचपन में, आज मैं 500 करोड़ की वर्थ के साथ खड़ा हूँ। क्या पता इनका बच्चा 500 करोड़ का आदमी बनता, तो माइंस क्या वो 500 करोड़ रुपए दे सकती है? आपने ऊपर तक शिकायत करने की बात भी कही हमने थी। शिकायत करी है, जहाँ उचित बात रखनी थी। आज हमारी सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत धरातल से निकले हुए हैं। मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में मैटर डाल दिया है, माननीय सीपी जोशी साहब के संज्ञान में मैटर पूरा डाल दिया है, और पूरा इस माइंस के लिए मैं तो आप सब गांव वालों से भी निवेदन करना चाह रहा हूँ, साहब भी खड़े, और आप भूमिका बनाओ। हम तो 24 घंटे आपके साथ हैं, और एक इतना बड़ा यहाँ पे आंदोलन हो, और वो आंदोलन जब भी खत्म करें जब ये माइंस की अपन सारी शर्तें नहीं मना लें कि आपकी बैरिकेडिंग होनी चाहिए, माइंस पूरे नियम से चल रही नहीं चल रही है। भारत सरकार ने इनको लीज करी है माइंस, तो उस लीज का भी एक कानूनी प्रक्रिया है, उसके तहत इनको खनन करना है। इन्होंने जगह जगह खड्डे करके 40-40, 50-50 फीट के गड्ढे कर दिए, पानी भरा रहता है। मैंने पहले भी बोला वो पानी अगर सिंचाई के लिए चला जाए तो गड्ढे में पानी रहे ही नहीं। लेकिन ये सब चीज़ों के लिए आप सबको एक होना पड़ेगा, हम जनप्रतिनिधि आपके साथ खड़े। एक उन्होंने कहा था कि अच्छे कार्यों की तारीफ ही नहीं की जाती, हमारे अच्छे कार्य हुए हैं या आप तारीफ नहीं कर रहे हैं? आप हमारी फेसबुक पोस्ट पे देखो, हम रोज ही मोदी जी के अच्छे कार्य जो 11 साल में विधानसभा वल्लभनगर के बारे में, वल्लभनगर विधानसभा के कार्यों को भी हम रोज बोलते हैं। जो अच्छे कार्य होने लग जाएंगे उस दिन सब लोग आराम से, सब लोगों को पता लग जाएगा, जनता बोलेगी, हम क्या बोलेंगे। मृत बच्चों के परिजनों को सांत्वना देने पहुंचे झाला और भिंडर ने अपनी ही पार्टी के विधायक की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए और उनकी खुलकर खिलाफत की। वहीं जब विधायक उदयलाल डांगी से बात की गई तो उन्होंने साफ किया कि मैंने गलती क्या की है, कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, इसलिए दुखद मसले को भुनाया जा रहा है। हिम्मत सिंह झाला अब एक उद्यमी है, न कि राजनेता। मेरे को अंजलि भराने के बाद और नामांकन कराने के बाद उन्होंने वल्लभनगर की जनता से मुलाकात नहीं की, न ही चुनाव में मेरा सहयोग किया। मैंने जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक से बात करा दी, लेकिन झाला प्रचार में नहीं आए। झाला ने तो अपने परिजनों के सामने राजनीति छोड़ देने का वचन भी दिया था। जमीन से जुड़ा किसान हूं और वार्ड पंच से लेकर विधायक का सफर तय किया है। झाला जी पैसे वाले उद्योगपति हैं। आज जो गुबड़ी पंचायत में जो घटना हुई थी 4 बच्चों की, वहां पर आज परिवार को शोक संपत्ति जो परिवार था वहां पर सांत्वना दिलाने आज पूर्व विधायक रणदीप सिंह जी बिंडर और पूर्व विधायक प्रत्याशी हिम्मत सिंह जी झाला आए थे। तो हमने उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि नाराजगी जताते हुए उन्होंने बताया कि बकरी चराते चराते हिम्मत सिंह झाला भी आज जिस राह पर है, जिस पद पर है, मृतक बच्चे भी उससे बड़े पद पर होते हैं। तो 7 लाख की राशि बहुत ही कम है। नाराजगी बताइए, क्या बताएंगे आप, क्या कहेंगे? ठीक है भाई, जो भी देखो, ये तो हम सरकार की तरफ से जो देना है, जो चिरंजीवी में हो या कहीं, वो तो अपन दे ही रहे हैं। ठीक है, और जब उन्होंने जो सहयोग किया उस दिन पूरी रात मैं भी लगा रहा, ठीक और है, करीब 7.5 लाख रुपए पर मेंबर को उन्होंने दिया है। ठीक है। अब कोई कुछ भी कहे करे, और भी होगा तो करेंगे कुछ। हम पर्सनल डोनेशन जो देते हैं उनसे भी करके कोशिश करेंगे उनको कुछ और मिले। अच्छा, एक पूर्व की बातचीत में आपने कहा था कि जो उन्होंने एक लेटर वायरल हुआ था उनका, आपने कहा था कि जिनके घर कांच के होते हैं वो दूसरों के घरों के ऊपर पत्थर नहीं फेंका करते। तो हमने आज उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा कि जो बुलेट प्रूफ घर बनाकर बैठे हैं जनता उनका घर एक दिन तोड़ देगी, क्योंकि बुलेट प्रूफ वाले घर कभी टूट जाते हैं और कांच वाले बच जाते हैं। क्या कहेंगे आप? चलो, उनको मुझसे ज्यादा नॉलेज है, अच्छा, मुझसे एक ज्यादा नॉलेज है, और एक वो उद्योगपति है तो शायद उनको ज्यादा नॉलेज होगा इस संबंध में। कांच वाला घर क्या है? आपने कहा था क्या है कांच वाला घर? मैं क्या कहूँ, वो मुझसे ज्यादा, जैसे उन्होंने ब्लड प्रूफ कहा है, हाँ, जब वो ब्लड, मैंने तो पहली बार सुना है कोई ब्लड प्रूफ मकान भी टूटते हैं, पर फिर भी टूट जाते हैं कभी। सही कह अच्छा, रहे हैं वो, पर एक शायद उन्हों- इन दोनों में से पहले कौन सा टूटता है वो आप बताइए। अच्छा, एक उन्होंने कहा था कि आपकी शिकायत, आपकी जो इस मैं मामले की उनसे, उनके लिए नहीं कह रहा हूँ। अब कहेंगे हाँ, क्यों आप उनका मेरा कंपटीशन करवाना चाह रहे हैं। अब वो उद्योगपति वो राजनीति छोड़ चुके हैं। जब मैं चुनाव लड़ा तब उन्होंने कहा हाँ,
अच्छा, वो आए थे बलमनगर मेरे चुनाव में, मेरा फार्म भरवाया, वो ठीक है, फार्म भरवाया। ठीक है, धन्यवाद है उनको, मेरे फार्म भरने के दिन नामांकन रैली में आए थे और ठीक मुझे है। अंजलि भी दिला के गए थे कभी। मगर उसके जी। बाद वो उस दिन से ही पता नहीं कहीं चले गए, मैं चुनाव लड़ा तब। अच्छा, आपने अब वो कोशिश की होगी? राजनीति छोड़ चुके, उन्होंने, मैंने पूछा कि हाँ, मेरे घर वालों ने मना कर दिया, भाई अब मैं राजनीति नहीं करूंगा। वो राजनीति नहीं, वो एक बिजनेसमैन है, वो कुछ भी कहे करे, हमारे तो ठीक है ना, भाई पार्टी के रहे हैं, के नेता है, आज भी हैं। आपको अंजलि दिलाने के बाद, कसम दिलाने के बाद आपने कोशिश तो की होगी कि वो प्रचार में आए? 10 बार फोन किए, उन्होंने कहा अच्छा, प्रदेश अध्यक्ष जी कह दे, मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी से बात करी। उन्होंने कहा अरुण सिंह जी कह दे, मैंने अरुण सिंह जी से बात करी। और उन्होंने ये तक कह दिया लास्ट में, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहे तो मैं आऊँ। और किस्मत देखना, उस टाइम हाँ, जेपी नड्डा जी भी उदयपुर आए और रूपीज रिसोर्ट में हमारा सबका मिलना हुआ, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, सर ये दिक्कत आ रही। उन्होंने खुद ने भी बात करी, ठीक प्रदेश है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। हुँ, तभी पता नहीं, देखो एक टिकट कटता है तो तय बात है, एक नाराजगी रहती है जैसा भी, पर उन्होंने उस वक्त कह दिया कि नहीं, मेरे परिवार वालों ने मुझे अंजलि दे दी, अब तू राजनीति नहीं करेगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। और ये उसके बाद पता नहीं, वो देखो अपने काम में लगे, मैं मेरा जनता की सेवा कर रहा हूँ। पर इस वक्त इसी तरह की बातें कर रहे हैं, तो हो सकता है मुझसे ज्यादा नॉलेज होगा उनमें। अच्छा, उन्होंने एक एक चीज़ और भी कही कि मैं इस तो मा देखो सुनो, हुँ, वार्ड पंच से, सरपंच से और जमीन से, काश्तकार जमीन से जुड़ के आगे पहुंचा हूँ। बिल्कुल, और वो एक पैसे वाले उद्योगपति है। ठीक अब है। उनकी सोच और हमारी सोच में बहुत फर्क रहता है। अच्छा, मेरा तो कभी देखा होगा, खेती करते हुए मिल जाऊं, कभी गाड़ी चलाते मिल जाऊं, कभी यही मिल जाऊं, बिल्कुल। काश्तकारों के बीच में बैठ के भी मिल जाऊं। इस मामले की शिकायत उन्होंने मुख्यमंत्री भजन लाल जी और सांसद सीपी जोशी से भी करी नहीं, ये उन्होंने। मामला क्या है, पहले जिसकी शिकायत लायक उनको ये पूछना कि मामला क्या है। अच्छा, क्या मैं जयपुर गया, सीएम साहब का प्रोग्राम था, तो मुझे जाना है, ये मामला है क्या, बिल्कुल। क्या मामला है, क्या तूल देना चाह रहे हैं ये लोग, अच्छा, एक अंतिम क्या प्रश्न। मामला क्या है। ठीक है, घटना घटी, हमें परवाह, हमारे पड़ोसी पंचायत है, हुँ, पर उनकी शिकायत, शिकायत जैसा क्या करा, क्या उन लोगों के साथ मैंने, मेरा रोल है उसमें ही हूँ। फालतू बातें, ये तो क्या है कि राजनीति के लिए पहले पूरे परिपक्व होना चाहिए, किसी अच्छा, मुद्दे को उठाने से पहले कि क्यों उठाएं, ठीक है। क्या गलती की है, और किसको करी शिकायत, अच्छा, किसको करी, सीएम साहब को। और और सीपी जोशी सांसद महोदय तो, को। तो सांसद साहब को शिकायत करना मतलब, सांसद साहब जी हमारे क्षेत्र के, वो भी तो अभी तक नहीं आ पाए बेचारे, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। वो भी तो आ नहीं पाए। हम दोनों, मैं भी कर रहा हूँ कोशिश कि हम दोनों साथ जाए मिलने। अच्छा, ठीक है। और इसमें जाने का है शिकायत जैसा आपका क्या था, जो शिकायत, सबसे कब पहले तो तक आप शिकायत जैसा क्या है, चलो उनको पूछो शिकायत क्या तो है, वो कमी जाने क्या है। कब तक एक जाने का विधायक, वल्लभ आपका नगर की जनता ने एक विधायक बना दिया, यही शिकायत है। कब तक जाने का कभी आया कभी है? कामकाज के लिए कहते हैं, अब आ कामकाज तो करते हैं, धंधा ठेकेदार है सब, छोटे मोटे करेंगे, नहीं तो पेट कहाँ से भरेंगे, जनता को लूटेंगे क्या, मजदूरी तो करनी पड़ेगी हमें। एक अंतिम प्रश्न और है। पूर्व विधायक रणधीर सिंह जी भिंडर ने कहा कि जनप्रतिनिधि और ठेकेदार एक हो जाते हैं तो प्रशासन और की मदद करे तो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। तो किसने किसकी मदद करी है? यार मुझे ये बताओ, हाँ, जिस दिन घटना घटी, हमारे पार्टी के लोग तो वहां गए, ठीक है। पर उस दिन कौन गया इनमें से, कोई नहीं गया था। कोई हमारे विपक्ष में पूर्व विधायक साहिबा भी रहे, क्या उस दिन गए क्या, तो कोई नहीं जा पाए, कहीं कोई की मजबूरी होती है, कोई कहीं होता है, कोई कहीं होता है, पर उसके बाद सब जा रहे हैं। ठीक है। और आपका तो मैं महाराज साहब के रणधीर सिंह जी के लिए क्या कह सकता हूँ, वो तो हमारे से पुराने कार्यकर्ता कदावर नेता रहे हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं, उन्हें सही अपनी बात। पार्टी भी बनाई है, तो उन्हें तो नॉलेज, एक राजस्थान में पार्टी भी बनाई, तो कुछ मुझसे ज्यादा ही नॉलेज होगा। अब वो किसकी तुलना किसके साथ करना चाह रहे हैं, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। कब तक जाने इसमें का मैं आपका कब तक का जाने का प्रोग्राम? सीपी साहब से बात हुई है, अच्छा, अगर उनका आना होगा तो हम दोनों जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो लिखा था जनप्रतिनिधि वहाँ, ऐसा क्या कर सकते थे, जनप्रतिनिधि में तो हम दोनों जीते हैं और दोनों ही हैं। अब विधायक उन्होंने सांसद। किसके लिए लिखा वही हमें नहीं पता पड़ रहा। अच्छा, विधायक सांसद दोनों में से किसके लिए लिखा ये क्लियर नहीं है अभी हम तक। दोनों ही नहीं गए थे ना उस दिन, दोनों ही जयपुर थे। अच्छा, ठीक 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 हुई साहब, आप धन्यवाद। बताइए ना, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ, मेरे लिए कह रहे हैं, किसी बीजे के लिए कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं। अच्छा, अदावत दोनों से है क्या? क्या कहना चाह रहे हैं आप? नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं पता है। और मैं तो इस चीज को हकीकत कह रहे हैं हाँ, कि इसको तूल दे रहे हैं, शिकायत की मतलब शिकायत जैसा क्या, सिर्फ ये बता दे कि इनकी ये गलती है, उसमें ठीक है। गलती तो बताए। कोई किसी सही। को हाईलाइट होना है, किसी चीज को उठाने से पहले कम से कम सोचे तो करी। मैं भी तो उसी पार्टी का हूँ जिस पार्टी में वो है, क्या बिल्कुल, कम से कम ये पूर्व विधायक जी भी अभी पार्टी में आ गए हैं, सही बात है। और ये दोनों मुझसे भी चर्चा कर ले, कहीं जा रहे कहाँ है भाई तू, इस 10 मिनट मामले अपन में चलते हैं। इस मामले पर अभी तक आपसे किसी की प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई किसी की? मुझे किसी का फोन नहीं आया, मैं सोशल मीडिया से देखता हूँ। पर एक बात बताओ, हिम्मत सिंह जी मुझे भी तो फोन कर दे, अच्छा, बिल्कुल सही बात है। कह यार कहाँ हो, कह मैं आ रहा हूँ, चल 2 मिनट चल के आते हैं। ठीक है। अगर पार्टी की बात करते हैं तो वो भी इसी पार्टी में मानते हैं ना,
बरोबर, बिल्कुल सही बात है। और मैं किस पार्टी में हूँ? दोनों एक ही पार्टी से। हैं? अभी 2 साल में कि कभी इन्होंने कांग्रेस के विरोध में कोई एक शब्द बोला है क्या? हम्म, बताओ आप बोला हो तो। नहीं अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं तो दिखी। फिर ऐसा तुल मत, मेरी ये सोच है। और हम एक सर्व समाज को साथ लेकर एक भाईचारा से इस विधानसभा को विकसित विधानसभा बनाने की कोशिश करें, उसमें हमारा सहयोग दो। ये मैं अपील करता हूँ दोनों से, तीनों से, जो भी है।